अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़मीर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सीरीज़ शुरू होने वाली है वो है कंपोजिंग की। दोस्तों, सबसे पहले कंपोजिंग में ये बताने वाला हूँ कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होंगे और इसका मकसद क्या होता है। सबसे पहले तो मकसद इसका देख लेते हैं। देखें, ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। ये आपको पेपर कंपोज दिखाई दे रहा होगा। जिस तरह की हेडिंग बनाई गई है, टेबल बनाया गया है, तस्वीर लगाई गई है और एमसीक्यूज बनाए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो कंपोजर बंदे का काम है। इसके बाद है ये भी एक पैटर्न है, एक तरह के नहीं कुछ 20 तरह के जो 50 तरह के जो पैटर्न होते हैं। सो किसी भी पेपर को कंपोज करके इस तरह एप्लीकेशन, इसके बाद स्टोरी, जो भी आपने को कंपोज करना हो, कुछ सीवी करनी हो, कुछ सीवी है, देखिए तस्वीर लगाई गई है, कुछ टेबल्स में डेटा दिया गया है, इस तरह की सभी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। ये भी सीवी है। इसके बाद ये कुछ सीवी का एक और पैटर्न ये दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और पैटर्न दिखाया गया है। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ पेपर कंपोजिंग के। कुछ डेटे स्टूडेंट्स का कुछ डेटा दिया गया है। ये स्टूडेंट्स डेटा है वो किस तरह मैनेज करना है, कितना नाम लिखा गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपोजिंग में हमारे काम आती हैं। आप कंपोजिंग को सीख कर अपना काम शुरू कर सकते हैं। किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप सर्विसेज दे सकते हैं। ऑनलाइन कंपोजिंग या डेटा इंटरप्रेटिंग का काम कर सकते हैं। तो इनके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर ज़रूरी होते हैं, चलिए हम उसको देखते हैं। इनके लिए जो सॉफ्टवेयर ज़रूरी होते हैं वो होते हैं, एक पूरा पैकेज है MS ऑफिस का। MS ऑफिस तो बहुत बड़ा पैकेज है, लेकिन उनमें से हम जो 3 चीज़ें करेंगे, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ें अगर बंदे को आती हैं तो एक बंदा किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ पर कंप्यूटर पढ़ा हुआ ना, कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर ये काम अक्सरियत आती है तो अपना काम कर सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होगा, इस तरह का बनवाएं, कोई छोटा सा प्रिंटर रखें और अपना काम शुरू करें। सिंपल सी है और इंशाल्लाह आप जो है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक बड़े आराम के साथ अपने बिजनेस को कमा सकते हैं। और याद रखें कि एक मज़दूर सारा दिन वो मजदूरी करने के बाद वो 15,000 रुपये पर मंथ कमाता है। तो आप पंखे के नीचे बैठ के बड़े सुकून माहौल के साथ बैठ के 25-30,000, 40,000 बड़े आराम के साथ कमा सकते हैं। इस सीरीज़ को सीरियस लेना है आपने, वीडियो को कंप्लीट देखना है और देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है आपने। और किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आपने ज़रूर टाइप करना है। ख़ासतौर पर वो स्टूडेंट जिन्होंने इनरोल कर रखा है तो वो स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि आपने ख़ासतौर पर, मैंने आपको सभी को खींचना ज़रा कि इस मरतबा जो काम नहीं मुझे लेकर दिखाएंगे। टाइपिंग में आपने सुस्ती की है, लेकिन इस मरतबा टाइपिंग में आपने डेली बेसिस पर करना है। और जो नए स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप रब्ता करके हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। आप ये यूट्यूब के ऊपर 50% या 30% आप सीखेंगे, लेकिन अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो हम आपको 100% आपको बैकअप देंगे, आपको सिखाएंगे, आपको चेक एंड बैलेंस होगा। अभी काम शुरू होने वाला है। पहले जो टाइपिंग की थी उसमें आपने सुस्तियाँ दिखाई हैं, लेकिन अब आपने सुस्ती नहीं दिखानी, साथ साथ काम करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कोर्स को शुरू करने वाले हैं। याद रखें कि जिन स्टूडेंट्स ने पिछली सीरीज़ नहीं देखी टाइपिंग की तो टाइपिंग ज़रूर देख लें। लेकिन दोस्तों, टाइपिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर हमें काम आता है और हम 10 मिनट का काम 1 घंटे में करते हैं, 45 मिनट में करते हैं, आधे घंटे में करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं है। कंपोजिंग में या डेटा इंटरप्रेटिंग में तेज़ी का ही नाम एक वैल्यू है। जो तेज़ काम करता है उसकी वैल्यू है। तो तेज़ी के लिए जो है कीबोर्ड है, इसकी स्पीड होना ज़रूरी है। अब कीबोर्ड को डेली बेसिस पर इसकी प्रैक्टिस करें और जो मैंने लेसन दिखाए हैं पिछले लेसन में उसको देखें, बार बार देखें, ताकि आपके माइंड में जो वो चीज़ें बैठें और उसको प्रैक्टिस करके अपने माइंड में परमानेंटली बिठा लें। तो वो भी आप देख सकते हैं। माउस का तक मैंने इस्तेमाल करना बताया है। तो ये सीरीज़ कंपोजिंग की उसकी क्लास नंबर 1 में मैं आपको बता रहा हूँ। आज वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको किस तरह से इसे इंस्टॉल करना है, सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा और परमानेंटली इंस्टॉल किस तरह करना है। तो चलते हैं MS वर्ड को अपने कंप्यूटर में परमानेंटली इंस्टॉल करने का मुकम्मल तरीका। चलते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ। जी फ्रेंड्स, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हूं और सबसे पहले तो आपने ये करना है कि उस सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जो लोग मुझसे इनरोलमेंट हैं, जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, वही इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी परमानेंटली तौर पर।
तो इसको किस तरह इंस्टॉल करना है वो आप किसी दूसरे नेट से या गूगल में जाकर सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन जो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं वो एक अलग बात है। फ़िलहाल आपके पास MS वर्ड होगा, अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट से जाके आप करवा लें MS वर्ड, और जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों मिल जाएंगे। तो माई कंप्यूटर के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से कंप्यूटर के बटन के ऊपर क्लिक करके उस ड्राइव में जाएं जहाँ पर आपका सिस्टम आपने डाउनलोड करके रख लिया है। डबल क्लिक करें, डाउनलोड हमारे पास मौजूद हैं, और यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ये तीनों चारों चीज़ें हमें चाहिए MS वर्ड को परमानेंटली इंस्टॉल करने के लिए। तो इन तीनों चारों चीज़ों में तो सबसे पहले तो WinRAR सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आपके सिस्टम में WinRAR सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि WinRAR सॉफ्टवेयर क्या होता है, अगर आप इसको बड़ा करते हैं यहाँ से, तो ये जो यहाँ से जो किताब वाली शक्ल बन रही है, किताबों को पकड़ा हुआ है ये वाला, इस तरह का ये देखना, ये खुला हुआ है। इसका मतलब ये है, अगर किसी किताब को खोलने के लिए, ये बंडल को खोलने के लिए WinRAR सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसे ज़िप फाइल भी कहते हैं, ज़िप को खोलने के लिए, WinRAR सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। इसको इंस्टॉल करना इंतहाई आसान है, और इसका लिंक भी मैं कोशिश करूँगा आपको मिल जाए। अगर आप किसी के पास नहीं है तो ये लेना ज़रूरी है, ताकि ये इस तरह की शक्ल में आ जाए, किताबों वाली शक्ल में। सबसे पहले तो हमने ये करना है कि इसको हमने ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ये पासवर्ड मांगेगा, यहाँ से कैंसिल कर देंगे। आपने यहाँ पर लिखा हुआ पासवर्ड, तो आपने इस पासवर्ड राइट क्लिक करके आपने कॉपी करना है पासवर्ड। ठीक हो गया, कॉपी करके आपने कॉपी करना है, और उसके बाद डबल क्लिक राइट क्लिक करके यहाँ पर आपने इसके बाद एक्सट्रैक्ट फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ओके कर देना आपने। ओके करने के बाद ये जो आपने कॉपी किया होगा पासवर्ड, यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है, और यहाँ से ओके कर देना है। पेस्ट और ओके करने के बाद इसमें से एक्सट्रैक्ट होके ये वाली फ़ाइल निकल रही है, जो यहाँ सर जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा तो आप में से ये वाला निकलेगा। ये वाली जो चीज़ निकलेगी वो हमारे काम की है, और जितनी देर में ये मुकम्मल होता है, तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और अगर आप ये कोर्स मुकम्मल करना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, और कुछ वाकई करना चाहते हैं ज़िंदगी में, कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप वीडियो की आप ये जो नंबर आ रहा है इस पर रब्ता करके आप एडमिशन ले सकते हैं, और आप मुकम्मल कंपोजिंग, डाटा इंटरप्रेटिंग, टाइपिंग और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी इंशाल्लाह। तो उतनी देर में हम थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं, ताकि हमारा जो है प्रोसेस वो कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों यहाँ से जो हमने एक्सट्रैक्ट फाइल किया था, यहाँ से निकल के ये वाली फाइल आ गई। ये हमारे काम की है, ये सेटअप है। इसको करने से पहले आप याद रखें कि यहाँ से ये इंटरनेट आपका कनेक्शन जो है यहाँ पर डिसेबल होना चाहिए, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन आपका ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, देखा ना बंद है इंटरनेट, तो यहाँ पर चले जाते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक फ़ाइल निकल के आती है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसमें से सॉफ्टवेयर फाइल का ऑप्शन है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से ये वाला फ़ाइल है, ये जो चीज़ की मेमोरी ज़्यादा है ना, ये वाला हमें चाहिए, और इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये वाला जो सेटअप है फ़ाइल, ये वाला निकली हमें। इसके बाद है वो इंस्टॉल, इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ समझने के लिए हमें चीज़ें ज़रूरी है, आप वीडियो के साथ बने रहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी वर्जन कर सकते हैं। सबसे पहले वर्जन सेलेक्ट कर लें, हमें वो 13 और लेटेस्ट वर्जन करना है 2019 का। इसके बाद हमने यहाँ पर वर्ड, एक्सेल भी चाहिए, एक्सेस नहीं चाहिए, आउटलुक नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, पावर पॉइंट चाहिए, इसको रहने दो। और इसके बाद ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, और ये दो वाले ऑप्शन लगे हुए हैं, इसको भी हमें हटा देना है। अगर आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 64 बिट, अगर 32 बिट है तो ये वाला क्लिक कर दें, आप चेक कर दें। याद रखें 64 बिट ही बेस्ट है। अगर आपके पास 64 बिट नहीं है तो विंडोज़ दोबारा इंस्टॉल करवाएं इसमें, या खुद करें, इस तरह भी करनी है। इसके बाद हमें 3 चीज़ें चाहिए, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चीज़ चाहिए। इसके बाद इंस्टॉल ऑफिस के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जस्ट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। याद रखें कि इसको ओके कर देना है, खैर इसका ऑप्शन है, तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो ये मसले मसाइल आ सकते हैं। ये दिन तीनों चीज़ें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो रहा है, तो ये हो रहा है। इतनी देर में हम जो है जब मुकम्मल हो जाएगा तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको एक्टिवेट किस तरह करना है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और इस्तेफादा हासिल करते रहिए। लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए। चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो हम वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं ताकि ये जो है इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो। जब देखें इंस्टॉलमेंट मुकम्मल हो चुकी है, जब आपकी इंस्टॉलमेंट मुकम्मल हो जाए, ये देखें ना यहाँ पर ये मुकम्मल हो चुकी है और आपने दोबारा से नहीं करना है, इसे ऐसे कट कर देना है और यहाँ पर जाकर लिखोगे ना, ये भी ये तो वैसे फ़ोल्डर है और यहाँ पर लिखोगे वर्ड तो ये आ जाएगा WORD वर्ड लिखोगे, देखना ये आपके सामने ये आ चुका है। और ये देखें और ये थोड़ा सा इसको फोकस कर लें, ये देखें ठीक हो गया, MS वर्ड आ चुका है। तो अब हम इसे एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के लिए ये एक्टिवेटर भी आपको मिल जाएगा लिंक की डिस्क्रिप्शन में, इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे, लेकिन उससे पहले आपने एक काम करना है, वो काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। यहाँ पर आप सर्च बॉक्स में जाइए, सर्च बॉक्स में जाकर लिखिए यहाँ से वायरस वायरस ये लिखें, ये आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन ये वाला आपने क्लिक करना है और ये वाला सेलेक्ट करके देख लें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो विंडोज़ 10 का एंटीवायरस है इसको डिसेबल करना है। तो यहाँ से डिसेबल करने के बाद यहाँ पर मैनेज सेटिंग के ऊपर थोड़ा सा करेंगे तो यहाँ पर मैनेज सेटिंग का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जब मैनेज सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो कुछ एंटीवायरस प्रोटेक्शन ऑन है इसको हमने फ़िलहाल डिसेबल करना है। इसको क्लिक करें और इसके बाद आपने इसको यस कर देना है। इसके बाद आपने इसको भी आपने ऑफ़ कर देना है, इसको भी आपने ऑफ़ कर देना है और इसी तरह आपने इसी को भी ऑफ़ कर देना है। सभी कुछ ऑफ़ करने के बाद आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना, बंद नहीं करना, ये मिनिमाइज़ होगा, यानी कि ये नीचे आ गया। अब हमने जो एक्टिवेटर था, ये वाला एक्टिवेटर ये भी मिल जाएगा आपको। इसके एक्टिवेटर में ये 2 फाइलें निकलती हैं, एक ऊपर वाला पासवर्ड है, पासवर्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये पासवर्ड है 1 2 3 4 5, ये हम पुट कर देंगे, हमें याद हो गया। इसके बाद है ये एक्टिवेटर है और ये इसको राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट राइट क्लिक करें तो एक्सट्रैक्ट फाइल करना है। एक्सट्रैक्ट फाइल मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट फाइल करें, एक्सट्रैक्ट हेयर भी कर सकते हैं लेकिन एक्सट्रैक्ट फाइल बेहतर है। और यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद वो पासवर्ड पूछ रहा है तो आपने पासवर्ड देना 1 2 3 4 5, आपको पता ही था। और इसके बाद आपने ओके कर देना है, ओके। और इसके बाद जब आप ओके करेंगे तो ये यस हो गया और ऐसे क्लोज़ कर दें। इसके बाद इसमें से ये वाली फ़ाइल निकली ओके करने के बाद, इसके ऊपर डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करें इसके ऊपर और इसके बाद फिर डबल क्लिक करें। इसमें से ये एक बटन नुमा निकलता है, इस बटन को हम थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। यहाँ पे चले जाते हैं और क्लिक करते हैं एक मरतबा, आप देखें ये बटन निकल रहा है। ये जो बटन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सॉफ्टवेयर जो एक्टिवेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको डबल क्लिक करें, एक्टिवेट कर लेना है और एक्टिवेट करने के बाद डबल क्लिक करें, एक्टिवेट हो जाएगा। और वो यस के लिए कह रहा है कि यस कर देते हैं। ये एक्टिवेट कर देगा विंडोज़ को और माइक्रोसॉफ्ट को, दोनों को एक्टिवेट कर देगा। कितनी अमेजिंग बात है ना, ये सॉफ्टवेयर जो है एक्टिवेट कर देगा। अगर किसी की विंडोज़ जेन्युइन नहीं है तो ये एक्टिवेट कर देगा, तो विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट दोनों को एक्टिवेट कर देगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे और आइए एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे क्लिक करके फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। और ये पूछ रहा है कहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है, जस्ट आपने नेक्स्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है और ये इंस्टॉलेशन इसकी मुकम्मल होना शुरू हो जाएगी। तो ये छोटा सा सॉफ्टवेयर बड़े काम का है, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको होने दीजिए, छोटा सॉफ्टवेयर है, जल्दी हो जाता है। ये अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है, आपने घबराना नहीं है, इसको कट कुट नहीं करना होता। जब भी कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपने किसी किस्म की जो कट जिस तरह का कोई काम नहीं करना होता है, इसको प्रोसेस करने देना होता है। ठीक हो गया। और इसके बाद हमने क्या है कि इसको क्लोज़ कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं रही। ठीक हो। इसके बाद वायरस प्रोटेक्शन डिसेबल जो हमने किया था, आपको इसको इनेबल कर देना है ताकि हमारे कंप्यूटर में वायरस ना आ जाए, इसलिए इसको सिर्फ हमने आर्जी तौर पे बंद किया था, इसको फिर से ऑन कर दें। ठीक हो गया, ताकि आपका सिस्टम जो है वायरस से महफूज रहे। हमने चारों बंद कर दी, अब इसे क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक मरतबा रिफ़्रेश करना, रिफ़्रेश कर लो, बेहतर है। अब आपने यहाँ पर सर्च में चले जाना है या फिर ये विंडोज़ बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे डायरेक्ट, और डायरेक्ट ही वर्ड लिख देंगे, कुछ नहीं टाइप वर्ड लिखोगे तो देखिए MS वर्ड मुकम्मल हो चुका है।
इसी तरह आपके वर्ड लिखोगे तो ये आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने जो है इस तरह का डॉक्यूमेंट ये आ जाएगा। ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट से ये हम इसके बारे में देखेंगे। देखना किसी किस्म की उसने एक्टिवेशन की या कोई आपको क्या कहते हैं उसे 30 ईयर का 30 ईयर का कोई किसी किस्म का उसने डेडलाइन नहीं दी। ट्रायल वर्जन नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए और इंशाल्लाह आपके बड़ा काम आएगा। ये लेटेस्ट वर्जन है जो आपकी ज़रूरत को बखूबी सरअंजाम देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी किस्म की समझ नहीं आ रही तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की कंपोजिंग की क्लास नंबर 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में जो वॉइस क्वालिटी थी, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो मैं वो आ रहा था उस पर वॉइस क्वालिटी बहुत लो ज़्यादा थी क्योंकि माइक में मसला आ रहा था। तो वो माइक मैंने अभी रिपेयर करने के लिए दे दिया है, तो न्यू माइक लिया मैंने। तो क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए है और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ यार जो थोड़ी सी स्टूडेंट्स के ऊपर गिला भी है जो इन्होंने इनरोल कर रखा है तो वो सही तरह काम नहीं कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। तो काम किया करें, दिल लगाकर काम किया करें। आप पे करते हैं तो अपनी जो पे करते हैं तो आप काम करें ना, बिल्कुल तवज्जो के साथ काम करें। मैं तो चाहता हूँ आप पूछें, सीखें, मुझे काम करके सेंड करें, खुशी होती है मुझे। कंपोजिंग की क्लास नंबर 2 में खुशामदीद कहते हैं जी। आपको कंपोजिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये इसमें होता क्या है। एक मरतबा और भी दे देता हूँ। जैसे सीवी आप एमसीक्यूज़ कई टाइप के बना सकते हैं और यहाँ से सीवी का स्टाइल बना सकते हैं उसी कंपोजिंग में। इसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म का सीवी स्टाइल और है और ये सीवी स्टाइल और है। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ पेपर स्टाइल और है। आप पेपर देख रहे हो कि आप इन टेस्ट बोर्ड के जो जितने भी पेपर बनते हैं वो कंपोजिंग किए जाते हैं एमएस वर्ड में किए जाते हैं। एमएस वर्ड मैंने पिछली वीडियो में इंस्टॉल करना बताया था बिल्कुल जेन्युइन तरीके से और इसको एक्टिवेट करना भी बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप पिछली वीडियो देखें ताकि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करना बता दिया है। ये भी कुछ पैटर्न है, कुछ टेबल डाटा है। अगर आपने कहीं टेबल डाटा महफूज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, बुक बना सकते हैं, इसके बाद स्टोरी राइट कर सकते हैं। यार बहुत कुछ एमएस वर्ड के ऊपर होता है। हम एमएस वर्ड हम सीख रहे हैं। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीखेंगे और एमएस वर्ड को कंपोजिंग की कैटेगरी में बनाया गया जाता है। एक्सेल को डाटा एंट्री में बनाया जाता है। डाटा एंट्री की क्लास नंबर हमने की थी, तकरीबन 11 तक की थी, वो भी हम शुरू करेंगे। और इसके अलावा हम एमएस वर्ड भी शुरू कर रहे हैं जिसको कंपोजिंग का नाम दिया मैंने। कंपोजिंग सीखेंगे। आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, अपना खुद का कारोबार बना सकते हैं। तो इसको पहले सीखें, एक्सपर्ट हो, फिर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। इसको ऑनलाइन सर्विसेज भी दे सकते हैं। चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और आप दिल लगाकर सीखें और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सही तजर्बा वहाँ पर करते हैं। याद रखना है आपने प्रैक्टिकल साथ साथ करना है। वीडियो को साथ साथ देखें और प्रैक्टिकल साथ साथ परफॉर्म करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। टूल्स के नाम से याद करना है, टूल्स के को जुगाड़ से याद नहीं करना। मसलन ये यहाँ पर बाल्टी पड़ी हुई है, यहाँ पर बुरश पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ पड़ी, इसको क्लिक ना, ऐसे नहीं करना आपने। उसके नामों से याद करना, उसका आइकॉन तो याद करना ही करना। ये बाल्टी तो याद करनी ही करनी, बुरश तो याद करना ही करना, यहाँ पर कोई डब्बा याद करना ही करना है, लेकिन उसके नामों से याद करना है अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं। ये अंदर वाले टिप्स हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी स्टूडेंट्स, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हूँ। आपने यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाके टाइप करना है वर्ड। मैंने लास्ट मरतबा आपको इंस्टॉल करना बता दिया था। वर्ड लिखेंगे और आप अगर आप एमएस वर्ड लिखेंगे तो याद रखें यहाँ पर फिर मुकम्मल लिखेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो अकेला वर्ड लिखेंगे फिर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देखेंगे
तो ये ब्लैक डॉक्यूमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर ब्लैक डॉक्यूमेंट्स है जिसकी स्क्रीन है। इसके बाद है मोर टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ बने बनाए टेम्पलेट भी आ जाएंगे जो माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। ये किसी ख़ास स्पेसिफिक काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और कुछ रिपोर्ट बनाने के लिए और रिज्यूम करने के लिए और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं। फ़िलहाल हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए। याद रखें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स को डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये देखें डॉक्यूमेंट्स, ब्लैक डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्लैक डॉक्यूमेंट्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये इसकी स्क्रीन है। याद रखें अगर ये आप नज़र आ रहे हैं, आपको मैं जूम करके भी दिखा दूंगा। अगर आप यहाँ पर 140 पे हैं, 150 पे हैं, किसी भी नंबर पे हैं, तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि आपने इसको 100% करना है। यहाँ पर माइनस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जूम आउट और 100 पर मुकम्मल करना, ताकि आपको पूरे पेज का लुक और साइज़ सही तरह डिस्प्ले हो। ये आपने करना है। ये इसका मुकम्मल साइज़ है, इसके हिसाब से आपने काम करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सबसे पहले तो फाइल मिलते हैं, इसके बाद होम मिलता है, ऊपर मेन्यू, इसे मेन्यूज़ बार कहते हैं सभी को। होम के बाद आपको इंसर्ट मिलेगा, हम होम करेंगे, इसके बाद इंसर्ट करेंगे, इसके बाद हम डिज़ाइन पे जाएंगे, फिर लेआउट को पढ़ेंगे, फिर रेफरेंस को पढ़ेंगे, मेलिंग को, रिव्यू को, व्यू को और हेल्प को करते हुए हम जो इनमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी हम करेंगे, ताकि हम अपने काम को ऐसे तरीके के साथ करें जो नॉर्मली यूज़ भी होते हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ये होंगे कि हमारे पास जो मैं माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहा हूँ वो 2019 लेटेस्ट वर्जन है। मैंने आपको भी यही लिंक दिए हैं, जो इन्होंने एडमिशन ले रखे हैं उनको ये लिंक पहुँच गए होंगे। जिनके पास 2007-10 हैं तो सिर्फ गुजारा कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी सारे कुछ ऑप्शंस काफ़ी सारे नहीं, सिर्फ 5% ऑप्शन ऐसे हैं वो जो नहीं मिलेंगे। बाकी 5-10% ऑप्शन हैं जो लेटेस्ट मॉडल में अपडेट किए गए हैं वो मिल जाएंगे। कुछ इंटरफेस में भी तब्दीली आ जाती है, कुछ आइकॉन में तब्दीली आ जाती है। ये कुछ यहाँ पर आपको तब्दीली नज़र भी आ रही होगी अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो। यहाँ पर आपको होम में से ये जो फ़ॉन्ट वाला है, ये वाला ब्लॉक हम करेंगे, फ़ॉन्ट वाला ब्लॉक। तो फ़ॉन्ट वाला ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। मैं अपने कॉलेज का नाम लिख लेता हूँ, स्किल्ड वैलो कंप्यूटर कॉलेज, कॉलेज। ठीक हो गया। इसके बाद इंटर कर देता हूँ। जब भी मैं इंटर कर देता हूँ तो अगली लाइन पे आ जाता है। मैंने आपको बताया था, टाइपिंग करना भी बताया था इंटर लाइन पर। यहाँ पर एक फार्मूला है, आपने वो टाइप करना, अपने प्रैक्टिस के लिए याद कर लें, वीडियोस को दोबारा चला के भी देख सकते हैं। इज़ इक्वल टू लिखेंगे, बैक स्पेस के साथ ही बटन है, इज़ इक्वल टू आर एंड शिफ्ट दबा के 9 दबाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट दबा के 0 दबाएंगे तो स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ये दबा के आपने इंटर प्रेस करना है तो आपके सामने एक डमी टाइप एक्स जो है पैराग्राफ आ जाएगा, जो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए बहुत काम आएगा। मैं फिर से दोबारा लिख रहा हूँ, आपने इज़ इक्वल टू आर एंड स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर दबाएंगे तो आपके सामने वो पैराग्राफ बन के आ जाएगा। सबसे पहले तो ये जो स्किल्ड वैलो कंप्यूटर कॉलेज लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कर ले, माउस को पकड़ के आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखना, सेलेक्ट कर लिया। जब भी कुछ चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ आपको टूल्स मिल जाते हैं। वही ये वाले टूल और ये वाले टूल मिलते जुलते टूल्स हैं, दोनों सेम है। फिलहाल हम ऊपर कर रहे हैं, ये वाले टूल्स को देखना है आपने। ये साइज़ दिया गया है, यहाँ से साइज़ हम बड़ा कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम साइज़ बड़ा कर सकते हैं। हम अपने साइज़ में 26 साइज़ रख लेते हैं। ये जो 7 बटन दिए गए हैं, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, ये इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ से बड़ा कर लेंगे, डिक्रीज़ साइज़ को क्लिक करते जाएंगे तो छोटा होता जाएगा। याद रखें कि एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इनके जो नाम हैं वो वाले नाम याद रखें। यानी पे इसके ऊपर मैं 1 सेकंड के लिए रुकता हूँ तो यहाँ पर लिख कर आ गया इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, ये लिख के आ गया। तो इस तरह आपने याद रखना है इन चीज़ों को। डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ ये आपने याद रखना है। यहाँ से साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा इसके 7 ऑप्शन दिए गए हैं, ये वाले ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर छोटा बटन है ये वाला मोर, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने
मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल आ जाएंगे। ये स्टाइल्स यहाँ से शुरू होते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते जाओ, आपको 100 की तादाद में ये स्टाइल मिल जाएंगे जो आपको इंग्लिश उर्दू, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये जो उर्दू वाले नज़र आ रहे हैं ये इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने अपने डॉक्यूमेंट में उर्दू भी लिख सकता हूँ, इसलिए ये उर्दू फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं। तो मैं जब आप उर्दू लिखना सीखेंगे, वो भी हमारे कोर्स में शामिल है, तो आप उस वक्त ये चीज़ें हमारे काम आएगी। फ़िलहाल MS वर्ड को हम तकरीबन उसके हाफ़ करके, MS वर्ड को हाफ़ करके इंग्लिश जो है उर्दू टाइपिंग भी करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे तो मुकम्मल कर लेंगे, वो सूरत हाल देख लेंगे। फ़िलहाल साथ साथ रिकॉर्डिंग भी हमारी जारी है। टाइम न्यू रोमन फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला गवर्नमेंट सेक्टर में टाइम न्यू रोमन फ़ॉन्ट है, आप नाम याद रख लें, टाइम न्यू रोमन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट हो गया। इसके बिल्कुल नीचे है बोल्ड का ऑप्शन, Ctrl+B शॉर्टकट की है, बोल्ड हो जाएंगे यानी कि मोटे हो जाएंगे। इसी से वो लगेगा, इसी से हट जाएंगे, इसी से वो बोल्ड हो जाएगा, इसी से बोल्ड हट जाएगी। कंट्रोल अब मैं कीबोर्ड से प्रेस करने वाला, Ctrl+B लग जाएगा, Ctrl+B हट जाएगा, Ctrl+B लग जाएगा, Ctrl+B हट जाएगा। इसी के साथ अटैलिक भी है, Ctrl+I से 1 सेकंड ठहरेंगे, देखें 1 सेकंड ठहरेंगे तो लिख कर आ जाएगा अटैलिक, Ctrl+I प्लस उन्होंने मिलाने के लिए कहा है कि आपने इसको मिलाना है, बाकी काम इसका सेम ही होता है। और इसके साथ इसको लगाएंगे, इसी से हटाएंगे भी। इसके साथ यहाँ से आपको अंडरलाइन का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अंडरलाइन भी आपके सामने दिखाई दे रही है, अंडरलाइन भी हो जाएगी। और इसके बाद छोटा बटन है जिसे मोर बटन भी कहते हैं, और इस छोटे बटन में ज़्यादातर छोटा बटन कहता हूँ, तो ये छोटा बटन मोर बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म की डबल लाइन, सिंगल लाइन, डॉट वाली लाइन और ये सारी लाइनें यहाँ से लगा सकते हो। अगर आपकी ये डबल लाइन लगी हुई है और आप ये चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करें, हटा लें, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी वर्ड को इसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करनी हो तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। चाहे सारे को सेलेक्ट कर लो तो सारे के ऊपर लग जाएगा, कम को सेलेक्ट करना है तो कम के ऊपर लग जाएगा। अगर मैं स्किल्ड वैल्यू को सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ और इसी की सिर्फ जो अंडरलाइन दी गई है वो मैं हटाना चाहता हूँ तो इसी को सेलेक्ट किया और यहाँ पर अंडरलाइन के छोटे बटन के ऊपर क्लिक करके नो अंडरलाइन के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ना, हट जाएगी। इसके बाद इसको हटाना चाहते हैं तो इसको भी साथ हटा लें और कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है नो अंडरलाइन पर क्लिक करोगे जो सारा हट जाएगा। ओके, जिसको आपने हटाना हो या किसको लगाना हो उसको सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। ये हमारे ये चीज़ याद रखें, यानी कि इस पूरे गए पैराग्राफ में अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करो, यहाँ पर अंडरलाइन क्लिक करो और पूरे अंडरलाइन को, ये मेरे ख्याल में नहीं करता, ये देखें ये कर रहा है, वो अप्लाई नहीं हो रहा था, ये देखें पूरा अंडरलाइन कर रहा है। और ये डबल अंडरलाइन लगा दीजिए, देखें यहाँ पर डबल पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर रहा है। इससे भी हो सकता है, अगर पूरे पैराग्राफ को हटाना है तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो उसी तरह ये इसी से हट भी जाएगा। तो मैं यहाँ से नो अंडरलाइन पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं हटा भी लेता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ से इसके बाद है स्ट्रोक थ्रो, इसके ऊपर क्लिक करोगे दरमियान में लाइन आ जाएगी। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भी आप कर सकते हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ और X2 लिख लेता हूँ। मैं X का स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, सिर्फ 2 को सेलेक्ट करो और सुपरस्क्रिप्ट कर दो, जो उसका हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट यानी कि स्क्वायर बन जाएगा। सबस्क्रिप्ट करोगे तो नीचे बेस बन जाएगी, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट यानी कि हम ये चेंज कर सकते हैं। इसको अब मैं दोबारा लिखूंगा तो जो ऊपर ही लिख रहा है, इसको मैं हटाने के लिए एक मरतबा यहाँ पर इसको हटाऊंगा, यानी कि फ़िलहाल सेलेक्ट नहीं किया हुआ, सिर्फ कर्सर वही हटेगी। ये देखना कर्सर बड़ी हो गई हमारी। अब मैं इसके साथ बड़ा ही लिख सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रही होगी। याद रखें, किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप टाइप कर सकते हैं, हर किसी क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको दिया जाएगा। ज़रूर पूछें, किसी किस्म की समझ नहीं आएगी तो ज़्यादा पूछेंगे तो ज़्यादा ही सीखेंगे आप। इसके अलावा यहाँ से आपको ये कुछ पोर्शन हो गए हमारे, इसको मैं फ़िलहाल रेज़ कर देता हूँ। सेलेक्ट कर लियो, बैक स्पेस दबा के मैं इसको बैक स्पेस कर लेता हूँ। मैंने स्किल्ड डेवलपर कंप्यूटर कॉलेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ टेलीग्राफी दिए गए हैं, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टेलीग्राफी, यानी कि जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें दिए गए हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ बने बने टेक्स्ट मिल जाएंगे आपको, इन बने बने टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं।
ये जो एडवांस ऑप्शन है मैं फिर आपको अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। फ़िलहाल मैं रफली ऊपर से वाला बता रहा हूँ ताकि हम अपने को समझ सके जो किस लिए यूज़ होते हैं। हम किसी भी ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला सेलेक्ट हो गया। सिलेक्शन है तो इसको अटैलिक भी कर सकते हैं, अटैलिक हटा भी सकते हैं। याद रखें कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। अगर आप सेलेक्ट के बगैर बोल्ड कर रहे थे, अंडरलाइन कर रहे हो, नहीं करेगा क्योंकि हमने सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ। सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर अंडरलाइन करेंगे तो आपके सामने ये अप्लाई नहीं करा था, ये छोटा ये बीच आ जाए। अगर फ्रंट अप्लाई नहीं करें तो यहाँ से इसके ये अंदर आ सकते हो, यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये देखें यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हैं। इसको लगा हटाना है, फ़िलहाल नो कलर पर जाओगे हट जाएगा। आपके माइंड में ये बार बार क्वेश्चन हो रहा है कि ये रेड लाइन क्यों आ रही है, इसके नीचे जो लाइन आ रही है रेड की ये क्यों आ रही है। तो दोस्तों ये इसलिए आ रही है कि ये स्पेलिंग नहीं इसके ठीक है, क्योंकि ये मैंने अपने कॉलेज का नाम डेवेलो इसलिए रखा है क्योंकि ये यूनिक हो जाए। अगर मैं डेवलप लिखता हूँ तो ये ठीक हो जाएगा क्योंकि स्पेलिंग ठीक हो गया ना। इंग्लिश वर्डिंग, इंग्लिश डिक्शनरी इसमें सेव है, MS वर्ड में मुकम्मल इंग्लिश डिक्शनरी मौजूद होती है। जो लफ्ज़ स्पेलिंग गलत होते हैं वो उसके नीचे लाइन आ जाती है, रेड लाइन आ जाएगी देखना। और ये रेड, अगर मैं यहाँ से इनको कंप्यूटर और कॉलेज के दरमियान में एक डबल स्पेस दे देता हूँ, डबल स्पेस देते ही एक ब्लू लाइन आ जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारी स्पेस कम ज़्यादा हो चुकी है। आप स्पेस को कम करें, ये लाइन ठीक हो जाएगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपने माइंड में रखनी है और साथ साथ सीखना है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये वीडियो। आप इसे लाइक और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। जिन लोगों ने एडमिशन लेना हो तो आप एडमिशन ले सकते हैं और सभी अभी क्लासेस शुरू हो गई हैं। एडमिशन लेने का फ़ायदा ये होगा कि फुल फ्लैश मैं आपको सपोर्ट दूंगा, हर किस्म की क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, आपको फुल एडवांस किस्म की चीज़ें सिखाई जाएंगी और बताई जाएंगी। आपको हर किस्म के बैकअप आपको व्हाट्सएप के ऊपर मिलेगा, सॉफ्टवेयर मिलेंगे, आपको एक्सरसाइज मिलेंगे, उसको चेक करके आपको वापस दी जाएगी। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद है यहाँ पर आपको अगला जो पोर्शन है ये है हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ याद रखें चीज़ों को जुगाड़ से याद नहीं करना, उसको नामों से याद करना है। सिंबल भी याद करने हैं तो करने लाजमी है, लेकिन उसके नाम भी याद करने हैं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर लिखा हुआ है, इसको याद कर लें। अगर किसी पैराग्राफ में कुछ लाइन हमें याद आती है, ये फॉर एग्जांपल ये हमें ये कुछ लिखा हुआ है ये, अच्छा मैं क्योंकि ये स्क्रीन मेरी तो बड़ी है लैपटॉप की, यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। ये देखना यहाँ से जूम कर रहा हूँ, दिखने में आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसको मैंने बड़ा करना है तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे इंपॉर्टेंट है ये। तो टेक्स्ट हाईलाइट पे जा रहे हैं, कौन सा कलर इसको करना है, यहाँ से इसको कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादातर कलर येलो कलर जो ग्रीन कलर ही चलते हैं, बाकी कलर ज़्यादातर चलते नहीं हैं क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट भी सही नज़र आ रहा होता है, इस वजह से ये येलो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए कलर बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बुक्स पे देखा होगा जो लायक बच्चे होते हैं, हम तो नालायक थे, जो अक्सरियत जो लायक बच्चे होते थे उसके पास हाईलाइटर हुआ करता था जिससे वो इस तरह निशान लगाकर जो तारीफ़ को याद करने के काबिल बना लेते थे। फ़िलहाल ये हम कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट, इसको सेलेक्ट करें दोबारा से, अगर हटाना है तो दोबारा सेलेक्ट करें और उसी ऑप्शन में जाके नीचे जाएंगे तो नो कलर पर दिया गया, यहाँ से हटा भी सकते हो। याद रखें पहले सेलेक्ट करना ज़रूरी है तभी वो अप्लाई करेगा। अब अगर आप टेक्स्ट का जो है कलर चेंज करना चाहते हो, ये ब्लैक कलर है, हम ग्रीन करना चाहते हैं, तो जितने को ग्रीन करना चाहते हो उतने को सिलेक्ट कर ले माउस से और इस ये जो बटन है इसके ऊपर, छोटा बटन, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से कलर कम्बिनेशन निकल आएंगे। हमने ग्रीन करना है तो ग्रीन पर चले जाओ, यहाँ पर भी दिया हुआ, यहाँ जो बेसिक कलर स्टैंडर्ड कलर यहाँ पर भी दिए हुए हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ग्रीन कलर हो गया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है, अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में अपनी सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पर कलर प्रिंटर हो तो आप कलराइज फ़ोटो लेके या कलराइज डॉक्यूमेंट करके या कलराइज CV बना के अपनी अट्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं, अपनी खूबसूरती लेकर आ सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इसको फिर से दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें ब्लैक ही चाहिए तो अब ये ऑटो ब्लैक या यहाँ से ब्लैक कर सकते हो, या ऑटो ब्लैक, इसको ऊपर क्लिक करोगे ब्लैक हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अगर इसमें से आपको कलर पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर मोर कलर पे चले जाएं और यहाँ पर मोर कलर पे क्लिक करें, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, स्टैंडर्ड और कस्टम वाले। स्टैंडर्ड इसमें से सिलेक्ट कर लो, कोई कलर पसंद है तो ये देखें ये करंट वाला ब्लैक है, न्यू कलर आप चूज़ कर रहे हो
ठीक हो गया। इसके बाद है आप कस्टम पे चले जाओ, खुद का कलर बना सकते हो, या ये पॉइंट को किसी जगह रखो, देखना रेड के ऊपर मैंने रख दिया, और इधर से गाढ़ा करना है, फिक्का करना है, किस तरह का करना है यहाँ से आप कर सकते हो, और ओके कर देंगे तो वही कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। उसी को हटाना है, ब्लैक करना है, हमें नहीं चाहिए ये पसंद, ये ब्लैक पर जाए, ऑटो पर क्लिक कर दें, जो वही ब्लैक हो जाएगा। ज़्यादातर ब्लैक ही यूज़ होता है टेक्स्ट में। वो कोई सिनेरियो होता है, जो कोई सूरत हाल होती है जहाँ पर हमें टेक्स्ट चेंज करना पड़ता है, जैसे टेक्स्ट हाईलाइट करना पड़ता है। तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं, और मज़ीद ऑप्शन भी हम देखेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, मुकम्मल देखा करें, तभी आपको मुकम्मल समझ आएगी, वरना आपको बहुत कम समझ आएगी। हम इस मरतबा ऐसा करना चाहते हैं, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ सारे टेक्स्ट का जो ये एस है, डी है, एस सी है, ये भी सी है, इसको छोटा करना चाहते हैं। इसके ऊपर क्लिक करो, सारे को सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर चेंज केस का ऑप्शन दिया गया है, चेंज केस, हम इसका केस चेंज करना चाहते हैं। इसके ऊपर क्लिक करना, सारे छोटे करना, लो केस के ऊपर क्लिक करोगे, लोअर केस, सारे छोटे हो जाएंगे। देखिए सबके सामने छोटे हो गए सारे। इसी तरह सारे बड़े करने हैं तो अपर केस के ऊपर क्लिक करोगे तो सारे बड़े हो जाएंगे। ज़ाहिर बड़े हो गए तो अब हमारा टेक्स्ट अगली लाइन पर जा रहा है, तो इसके लिए क्या करना ज़रूरी होगा कि उसी लाइन पे आ जाए, एक लाइन में सीधी आ जाए। तो सोचें क्या करना होगा कि ये एक लाइन में ही आ जाए। सोचें तरह थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं कि ये एक लाइन में सारा टेक्स्ट आ जाए, तो क्या करना होगा। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा और आपके माइंड में वो आ भी गया होगा। जी हाँ, आपने ठीक सोचा है। साइज़ कम करेंगे भाई, और यहाँ से डिक्रीज़ साइज़ करेंगे। यहाँ इधर से 28 है तो 24 करके देखो, ये देखें 24 किया तो ये बिल्कुल बराबर हो गया। तो अगर अगली लाइन पर टेक्स्ट चला जाए तो आप उसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। इतना बड़ा साइज़ हमने क्या करना है इस हिसाब से। इसके ऊपर क्लिक करें दोबारा, अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो हर लफ्ज़ का पहला वर्ड बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। क्लिक करेंगे, ये देखें हर वर्ड का पहला लफ्ज़ बड़ा हो गया, ये डी बड़ा हो गया, सी बड़ा हो गया, ये वाला सी बड़ा हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि ख़त्म करके सारा दोबारा लिखना पड़ता है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर पहला छोटा करना है, बाकी बड़े करना है, तो ये भी आप कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पहला छोटा बाकी बड़े, पहला छोटा बड़े, पहला छोटा लफ्ज़ वर्ड बाकी बड़ा वर्ड, इस तरह कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे सिनेरियो में कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो पहला वर्ड बाकी सारे छोटे, पहला वर्ड बड़ा बाकी छोटे, इस तरह की तरतीब से आएंगे। टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ा कर लिया, ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पर ले आते हैं। इसके बाद हम ये करेंगे कि ये जो लफ्ज़ है सेंटेंस केस, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ये पैराग्राफ में अप्लाई करता। मसलन ये टू फ़र्ज़ करो कि छोटा है, हमें छोटा कर लिया, स्मॉल है। इसके बाद ये डब्ल्यू स्मॉल लिख दिया, फुल स्टॉप जो पी है वो हमने क्या कर दिया, छोटा लिख दिया। इसके बाद है सी को भी छोटा कर देते हैं, स्मॉल लिख दिया। अब इस पैराग्राफ में लफ्ज़ छोटे भी आ रहे हैं। एन मुमकिन आपके पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो, उसमें ये तो नहीं कि एक एक को पकड़ के एक एक को सिलेक्ट करके हम कर रहे हैं। हम सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने हर लफ्ज़ को बड़ा करना है पैराग्राफ्स के हिसाब से, तो सिलेक्ट करें। उसी ऑप्शन में जाएं चेंज केस के ऊपर, और यहाँ पर ईच सेंटेंस केस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ना टी बड़ा हो गया। इसके बाद है फार का एफ़ बड़ा हो गया, सी का ये बड़ा हो गया, ये ऑटोमेटिकली ये बड़े कर देंगे। तो इसका ये बेनिफिट है चेंज केस का। इसके बाद ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट ये वाला है लास्ट इस चैप्टर में, क्लियर ऑल फॉर्मेट का ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं ये वाला ऑप्शन हम इसको पहली सूरत हाल की तरफ लेकर आना चाहते हैं, जैसे हमने पहले किया था ना, इस तरह का टेक्स्ट लेकर आना चाहते हैं हम, तो इसको किस तरह चेंज करेंगे, वो इस तरह कोई ऑप्शन नहीं है। इसको चेंज करने के लिए हम क्लियर फॉर्मेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑल क्लियर फॉर्मेट या क्लियर फॉर्मेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो देखना वो अपनी असल हालत में आ जाएगा। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप उसको असल हालत में लेकर आना है किसी भी टेक्स्ट को, मैंने मतलब इसको सेलेक्ट किया, इसको बोल्ड कर लिया, टैलिक किया, अंडरलाइन कर लिया, उसका साइज भी बड़ा कर लिया, इस तरह हम चाहते हैं कि ये अपनी असल हालत में आ जाए। सेलेक्ट करें, चाहे दूसरा भी सेलेक्ट कर ले, खैर है। जस्ट क्लियर फॉर्मेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो अपनी ओरिजिनल हालत में, अपनी असल हालत में यहाँ पर आ जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लें और बिल्कुल आप उसी तरह उसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज करके हम ये वाला रख लेते हैं, इसका स्टाइल और साइज़ और बड़ा कर सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जाके इसको कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से ग्रीन कर लेते हैं, ये ब्लू कर लेते हैं। तो देखें खूबसूरत हो गया। और आज की क्लास बड़ी अहम है। जिन स्टूडेंट्स ने
सीखना है सही मायनों में तो वो साथ साथ प्रैक्टिस करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ कमाना चाहते हैं तो स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे। तो स्किल्स सीखने के लिए टेक्निकल अजमेर यूट्यूब चैनल एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अगर आप सपोर्ट चाहते हैं, 100% सपोर्ट चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जो है हमसे सीखें, हम आपसे रब्ता करें, हम आपको बताएं वॉइस मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज में इसके सलूशन बताएं, एक्सरसाइज आपको दूँ और वो आप हमें हल करके बताएं, हम इनमें से गलतियां निकालें, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। यकीन जानिए अगर आप एडमिशन लेके करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम 100% स्टूडेंट्स को उसको सलूशन बताते हैं, उसको हेल्प करते हैं ताकि वो कुछ अरसा लगा के प्रोफेशनल बने और अपना काम ऑनलाइन कर सके, जो रेगुलर तरीके से कर सके। किसी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये सर्विस दे के अपना रोज़गार कमा सकता है, अपनी जेब खर्च बना सकता है। अगर फ्रीलांसर पर आपका काम चलेगा तो जेब खर्च क्या, आप अपने घर वालों का खर्च भी उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल अजमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको कंपोजिंग की क्लास नंबर 3 में भी खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम MS वर्ड को सीख रहे हैं और लास्ट मरतबा हमने आपको बताया था कि ये जो आपको फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है, ये वाला फ़ॉन्ट वाला पोर्शन हमने डिटेल से किया था। उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे और अब आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ एक्सरसाइज भी शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह आज जो आप लेक्चर देखेंगे इसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो के लास्ट में मैं आपको वर्क बताऊंगा और आपको वर्क भी आपको सेंड किया जाएगा। आपने उस तरह का बना के मुझे सेंड करना है, क्योंकि ये काम साथ साथ हमने करना होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा, ताकि आप में मैच्योरिटी पैदा हो और आप कंपोजिंग का अच्छी तरह काम सीख कर उसको फील्ड में लेकर जाएं और इससे पैसे कमाएं। लास्ट में तो हमने ये काम कर लिया था, फ़ॉन्ट वाला ब्लॉक कर लिया था और आज हम पैराग्राफ करने वाले हैं। हम अपने कॉलेज का नाम लिख लेते हैं, स्किल डेवलप कंप्यूटर कॉलेज, ठीक हो गया। लिया, हम लिया में रहते हैं। एक आपको फार्मूला बताया था, इज़ इक्वल टू आर एंड स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने बना बनाया एक पैराग्राफ आ जाएगा। और सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि इसको हम सेलेक्ट करके बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन दिया गया है ग्रेटर इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, इसको क्लिक करेंगे ये इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से बने बनाए हम जो है वो भी लगा सकते हैं। और आज कुछ मसला है जिसकी वजह से कुछ स्लो चल रहा है सिस्टम, खैर है, चलो गर्मी की वजह से वो हीट कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से उसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। देखना ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल रखते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक नहीं दो नहीं कई टाइप के हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, तो हम ये वाला ले लेते हैं। तो दोस्तों हमने लास्ट मरतबा ये हमने इस तरह का कर लिया था और कुछ और ऑप्शन भी हमने देखे थे। और आप अगली पिछली वीडियो को डिटेल से नहीं देखा तो सबसे पहले आप पिछली वाली वीडियो को डिटेल से देख लें। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा हेडिंग है वो सेंटर में आ जाए। अभी ये लेफ़्ट साइड पे है, हम चाहते हैं सेंटर में आ जाए। तो सेंटर में किस तरह करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप कंट्रोल ई प्रेस भी करेंगे या फिर ये सेंटर वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेंटर में आ जाएंगे। ये अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो राइट में चले जाएंगे। अगर हम कंट्रोल दबा के आर दबाएंगे तो लेफ़्ट में, कंट्रोल एल दबाएंगे, कंट्रोल आर दबाएंगे राइट में चलेंगे, कंट्रोल एल दबाएंगे तो लेफ़्ट में चले जाएंगे, कंट्रोल ई दबाएंगे तो सेंटर में आ जाएंगे। अपने शॉर्टकट की भी याद साथ साथ करनी है और ताकि आप में अच्छी वो स्पीड आए। याद रखें कि जो अगर स्पीड लेकर आना चाहते हैं अपने काम में तो कीबोर्ड को एक्सपर्ट बन जाए, कीबोर्ड को यूज़ करना बन जाए तो वो भी कर सकते हैं। और आपके ज़िम्मे मैंने काम भी लगाया था, वो भी आपने करना है कि आपने टाइपिंग को नहीं छोड़ना, डेली बेसिस पर आपने टाइपिंग करनी होती है।
इसके बाद देखें ना, हम बड़े आसान के साथ इसको कलर देना चाहते हैं, यहाँ पे जाके हम इसको ये वाला कलर दे सकते हैं। अगर आपने को रंगीन वगैरह करना है, कलर प्रिंटर है, तो यहाँ से हम ये इसको कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल ज़्यादा मोटा हो चुका है तो हम इसको थोड़ा सा लाइट टाइप कर लेते हैं। ये वाला देखने आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। ये रेड लाइन है, इसका मतलब ये है कि ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तो इस वजह से मैंने आपको डिटेल से बताया था। कुछ मैं रिवाइज़ करता रहता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स ने पिछली मतलब गौर से नहीं सुना तो वो कुछ गौर से भी सुनते रहेंगे। चलिए हम यहाँ से कुछ और आगे करते हैं। हम लिख लेते हैं इस कोर्स में जो हम आपको, जिन्होंने कंप्लीट कोर्स में एडमिशन लिया है वो ये सीखेंगे टाइपिंग। इसके बाद वो करेंगे हमने टाइपिंग भी कुछ साथ साथ करनी होती है। इसके बाद MS ऑफिस कंप्लीट सीखेंगे। इसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे। इसके बाद वो वीडियो एडिटिंग भी सिखाई जाएगी उसे। इसके बाद उसको हम डिजिटल किटिंग सिखाएंगे और इसके बाद हम इसे फ्रीलांसिंग का कोर्स भी सिखाएंगे। ये 6 मंथ के हैं। इसके अंदर मज़ीद चीज़ें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर सीखनी है। और इसके बाद फ्रीलांसिंग के स्पेलिंग वो कहते हैं कि ये है, तो राइट क्लिक करके फ्रीलांसिंग के स्पेलिंग भी आप ठीक कर सकते हैं। अच्छा, हमारा ये पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में इस तरह लिखा हुआ बहुत बुरा लग रहा है। हम चाहते हैं कि इससे कुछ पॉइंट दें कि कुछ वो आप याद करें कि बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो पॉइंट के सामने कुछ डार्ट लगा देते थे, कुछ चौरस खाना बना देते थे, जब फिर कुछ डब्बा बना देते थे, स्टार बना देते थे। इसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से बुलेट्स लगा देते हैं। इसके ऊपर देखें ना बुलेट्स लिख कर आ रहा है, आप बुलेट्स भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर ये देखना, नीचे जाएंगे तो इसके लिखा हुआ बुलेट्स। आप याद रखें, नामों से हर चीज़ याद रखनी। बुलेट्स के जो छोटा बटन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के बुलेट्स वाले स्टाइल आ जाएंगे। ये देखें काफ़ी सारे स्टाइल हैं। अगर मैं यहाँ से ये वाला लगा लेता हूँ, ये देखें ये वाला लग जाएगा। ये देखें बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपका अगर टेक्स्ट में यूज़ करेंगे तो खूबसूरती आ जाएगी। अगर आप ये वाला टेक्स्ट के साथ अगर आप और कोई टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो और भी साथ लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला लगाना चाहते हो, 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 इनमें से कोई भी अगर लगा हुआ है तो नन के ऊपर क्लिक करोगे तो वो हट जाएगा। तो हम ये भी आपको समझ आ गया। इसके बाद अगर हम लास्ट में जाएंगे डिफाइन न्यू बुलेट्स, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हज़ारों किस्म के बुलेट्स होंगे जो अमेजिंग है। इसके बाद ये बॉक्स ओपन हो गया आपके सामने। इस बॉक्स में ये सिंबल्स, आप सिंबल यानी कि ये इस तरह के जो सिंबल्स हैं वो आप लगा सकते हो। अगर इसकी जगह ये जो सिंबल लगाया हुआ है इसकी जगह पिक्चर लगाना चाहते हो तो ये पिक्चर के ऊपर अपलोड करके पिक्चर भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम सिंबल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। सिंबल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देखना हज़ारों टाइप के सिंबल्स आ जाएंगे। इनमें से आपका जो पसंद आता है ना, ये वाला स्टार वाला, ये स्टार लगा लेते हैं। ओके करते हैं और आपके सामने देखना वो प्रीव्यू में दिखा रहा है कि आपको जब आप लगाएंगे तो इस तरह का नज़र आएगा। हम ओके कर देते हैं तो आपके सामने ये देखें लग चुका है, स्टार हमारे लग चुके हैं। ये तो हमने सभी के, अगर आप ज़रूरी नहीं है कि सभी के, अगर आप ये ग्राफिक डिज़ाइनर की वीडियो एडिटिंग के ऊपर इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और इन दोनों के ऊपर हम कोई और को लगाना चाहते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर वो इफ़ेक्ट लगेगा। ये सिलेक्ट कर लेते हैं चारों और यहाँ से उसी जगह जाते हैं डिफाइन न्यू बुलेट्स के ऊपर और यहाँ से ये हमने पोर्शन कर लिया और अब पिक्चर्स के ऊपर जाते हैं। पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो, अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो डायरेक्ट भी डाउनलोड करके आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर जाए, यहाँ पर फ़र्क ऑफलाइन, इसके ऊपर क्लिक करें, आपको कंप्यूटर में ले जाएगा। यहाँ से आप जहाँ पर आपकी पिक्चर पड़ी हुई है वहाँ पर चले जाओ। फ़िलहाल मैंने पिक्चर को इसके ऊपर डबल क्लिक करें और ये वाली स्टार, ये सूरज वाली, इसके ऊपर इंसर्ट करते हैं और ये देखना सूरज वाली, और ये देखें ये सूरज वाली मैंने लगा दी। इसका मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में बड़ी खूबसूरती लेकर आ सकते हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। और ये वाला ऑप्शन चेंज, यहाँ चेंज लिस्ट लेवल, ये कुछ बने बनाए बुलेट्स दे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखना आगे चला गया। कुछ बने बनाए हैं, आप इसके यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके किसी जगह जल्दी यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं।
कंट्रोल Z दबाएंगे तो अनडू हो जाएगा, यानी कि वो जो काम किया था वो पीछे पीछे होता जाएगा। ये भी बड़ा यूज़ होता है। गलती से हमने फ़र्क करके डिलीट कर दिया, गलती से डिलीट हो गया तो कंट्रोल Z दबाएंगे या कंट्रोल Z दबाएंगे तो वो क्या होगा, वो अनडू हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो पोर्शन दिया गया है बिल्कुल साथ वाला, यहाँ पर नंबरिंग कहते हैं इसे, आप नंबरिंग भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप नंबरिंग भी लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 किस तरह लगाना है, 1 2 3 4 5 ABCD लगानी है, ABCDEFG जो भी आपने लगाना है यहाँ से आप लगा सकते हो। अगर आपका फ़र्ज़ करो कि ABC लगाने के पॉइंट बने हुए ABCDEF और आपने इसे ख़त्म करना है तो दोबारा सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे जाके आप नन के बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ से आप नन भी कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं, इसी छोटे बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो लास्ट में जाएंगे डिफ़ाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपके सामने कुछ बने बनाए फॉर्मेट मिलेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ना, यहाँ से 1 2 3 अलिफ बे जीम दाल ये वाले ABCD वाले और फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाते हैं। ये वो बताएगा कि इस तरह का लगेंगे और ओके करेंगे तो आपके सामने वो आ जाएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके ऊपर आप थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, ये देखें तो आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से ऐसे करेंगे कि ये हमने ये लगा दिया, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह ये यहाँ पर आपको कुछ बने बनाए भी मिल जाएंगे, ये तीसरा बटन है, यहाँ से कुछ बने बनाए भी मिल जाएंगे। याद रखें जितने भी यूज़र मुझे देख रहे हैं, व्यूवर्स देख रहे हैं, फ्रेंड्स हैं मेरे, और मैं सिर्फ सादा स्टाइल अपनाता हूँ क्योंकि यहाँ पर भी मेरे साथ पढ़ने आते हैं मेरे पास स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सादे स्टाइल के साथ बताता हूँ ताकि लोग समझ। एफिशिएंसी दिखाएंगे, हर बंदे का माइंड एक जैसा नहीं होता और मैंने कोशिश करनी है कि आपको साथ साथ लेके चलना है और बिल्कुल हर माइंड का अलग-अलग बंदा होता है, तो हर बंदे की मेंटालिटी और माइंड लेवल अलग होता है। तो मैंने जिस सादा लेवल बिल्कुल निचले लेवल पर जाकर बात करनी होती है, जो ये समझे कि पता नहीं ये कोई फल्लू स्टाइल के साथ बात कर रहा है, ये क्या है वो, तो उन सभी से गुजारिश है कि आप बस गुजारा करें। ठीक हो गया। वो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं जो लेवल वाले जो सिर्फ एफिशिएंसियाँ मारते हैं, और ये एक चीज़ नज़र आ गई मुझे, कंप्यूटर R डालना था, सॉरी भाई। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद चले ये कुछ इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी चीज़ को काम करना उसको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें और कुछ बने बनाए फॉर्मेट आपको मिल जाए। मैं ये क्लिक करोगे ये ना बना बनाया, कंट्रोल Z दबाएंगे, गलत हो गया तो वापस आ सकते हैं। सेंटर कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ये जो 3 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आप सोच रहे होंगे ये वाला ऑप्शन नहीं कर रहे हैं, ये वाला ऑप्शन भी हम कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी आपने। इसके बाद है, अगर आप गौर से देखें इस पैराग्राफ में तो यहाँ पर मेरा जो एरो है ये लेवल नहीं है, ये वाला ये यू कैन आगे स्पेस दी हुई है। अगर आप पेज एंड आगे बराबर नहीं है, अगर ए न्यू अप्लाई ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इस तरह की सिनेरियो में, इस तरह की सूरत हाल में हम इसको बराबर करेंगे। अगर आप यह देखें कि इस तरफ बराबर है, टेक्स्ट हमारा बिल्कुल बराबर है और खूबसूरत लग रहा है, इस तरफ बराबर नहीं है तो ये हमारा टेक्स्ट खूबसूरती नहीं बना रहा। तो हम खूबसूरत बनाने के लिए इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और ये जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर जस्टिफाई, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन जस्टिफाई क्लिक करेंगे तो देखें ना वो बराबर कर देगा, खूबसूरत कर देगा। इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे जाएं और जस्टिफाई कर दें, टेक्स्ट बिल्कुल बराबर हो जाएगा और खूबसूरत लगेगा टेक्स्ट इस तरह किया हुआ। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ से, एक और ऑप्शन आपके माइंड में होगा कि साथ वाले ऑप्शन कौन से होंगे भाई, इसको सेलेक्ट करें, इस यहाँ पे जाएं और जस्टिफाई लो, ये भी वही है, कोई बात नहीं। जस्टिफाई मीडियम करेंगे, थोड़े से खुले खुले हो जाएंगे सारे वर्ड, देखें ना थोड़े खुले हो गए, ये यहाँ पे था जंप लगा के यहाँ पे आ गया। हाई करेंगे, देखना हाई करने के बाद ये देखें और यानी कि खुले खुले हो जाएंगे। अगर आपके वर्ड्स के दरमियान जगह खुली खुली चाहिए, यानी कि ये वाली दरमियान जगह खुली चाहिए, तो भी आप यहाँ जस्टिफाई में जाके हाई कर सकते हैं। देखा ना, ये मैंने जस्टिफाई हाई किया हुआ है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, लो है, तो फ़र्क दोनों में आप देख रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करेंगे कि
ये आप नीचे थोड़ा सा करें तो आप दूसरों को भी जस्टिफाई कर लें। आप तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करके भी जस्टिफाई कर सकते हैं। ये देखें ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर से जस्टिफाई कर देगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से कुछ ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन मैं आपको बाद में करवाऊँगा कि इंक्रीज़ इंडेंट और ये डिक्रीज़ इंडेंट, ये ऑप्शन हम बाद में करेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में करने वाली होती हैं, जब हम उर्दू लिखेंगे उस वक्त ये चीज़ें यूज़ होंगी। अच्छा, हम एक और चीज़ यहाँ पर आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, और इसको हम थोड़ा सा रेज करके यार बराबर कर लेते हैं ताकि हमारा जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। ये देखें हमने ठीक हो गया। इसके बाद अगर आगे ये वाला करते हैं, इसको कहते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। अगर हम इसको देख रहे थे, इस पैराग्राफ के दरमियान टाइपिंग MS ऑफिस के और इसके दरमियान जगह, जो लाइनों के दरमियान जगह यानी कि इसके और इसके दरमियान जो वक्फा है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे। सभी के दरमियान बढ़ाना चाहते हैं तो सभी को सेलेक्ट करके, 2 के दरमियान बढ़ाना चाहते हैं, 3 के दरमियान तो अलग-अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइन एंड पैराग्राफ के ऑप्शन के ऊपर चले जाएं। वहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे, देखना ये 1.5, 2.0, 2.5, 3. ये देखेंगे बढ़ा सकते हैं यहाँ से। इसी तरह अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। हमने फ़र्ज़ करिए कि यहाँ पे क्लिक किया, ये तो बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पे क्लिक है तो लास्ट में रिमूव, ये रिमूव वाला भी ऑप्शन आता है। इसको रिमूव करने से पहले उस वक्त तक रिमूव नहीं होगा जब तक आप इसको ज़ीरो नहीं करते, और फिर अगर आप एक मरतबा ऐड करोगे फिर इसको रिमूव करोगे फिर वो रिमूव होगा। एक मरतबा ऐड करना पड़ता है, यानी कि इसको सेलेक्ट कर लें, इसको रिमूव करेंगे नहीं होगा, ठीक हो। एक मरतबा ऐड करना पड़ेगा, देखा ना, ऐड करेंगे, दूसरी मरतबा रिमूव करेंगे तो फिर वो असल में टेक्स्ट को हमने उस तरह किया हुआ था ना। वैसे इनके दरमियान वैसे भी लाइन पैराग्राफ्स ठीक है, देखा ना ये ख़त्म हो रहा है ना। देखें कंप्यूटर इनके दरमियान ख़त्म कर रहा है ना, इन दोनों के दरमियान ख़त्म करनी हो तो यहाँ पे क्लिक कर रिमूव स्पेसिंग करेंगे ना, देख दोनों मिल जाएंगे आपस में। इनके दरमियान ख़त्म करनी है तो यहाँ पे क्लिक करोगे और रिमूव करेंगे, देखना लाइन के दरमियान जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे होता नहीं है, यहाँ पर स्पेस ही आनी चाहिए वैसे ये वाली। और अगर मैं एंटर करने से भी स्पेस ज़्यादा आपको महसूस हो रही है तो इसको कम कर सकते हैं। सेलेक्ट करें, यहाँ पे चले जाएं हम 0 पॉइंट या फिर मोर लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में चले जाएं और यहाँ से आप इसको कम कर लेते हैं। और ज़्यादा हो गया, इसको कम कर लेते हैं 0, बल्कि नीचे की तरफ जाएंगे तो 1 कर लेते हैं। इंटर करेंगे, देखना 1 हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। असल में ये जो स्पेस नज़र आ रही है वो इसकी वजह से भी होती है। देखा ना, आप कितने वर्ड्स के स्पेस लेना चाहते हैं। अगर हमारा लिखना इतना बड़ा है तो ज़ाहिर है उतनी ही स्पेस आएगी। ये भी एक टेक्निकल चीज़ है आपके माइंड के लिए, ठीक हो गया, ये भी आप समझ के रखें। ये पोर्शन कर रहे हैं हमने, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कर दी। अगर हम यहाँ से हम शेडिंग देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर इसके ऊपर क्लिक करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस लेक्चर की, वो ये है कि अगर मैं यहाँ से इंटर करता हूँ और मैं लिख लेता हूँ एडमिशन ओपन, लेकिन मैंने एडमिशन ओपन तो ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखना था, इस तरह के फॉर्मेट में लिखना था। ये ऊपर वाला लेकर आ रहा टेक्स्ट, कंप्यूटर ऊपर वाला। अब क्या करूँगा, अब मुझे 2 ऑप्शन होंगे। एक तो ऑप्शन है कि इसको मैं बोल्ड हटाऊँ, इसका कलर ब्लैक करूँ, इसका साइज़ कम करूँ, ये सभी कुछ मुझे करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन याद रखिए कि मैंने आपको बताया था क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन बहुत यूज़फुल है। ये इसको एक मरतबा क्लिक करूँगा तो जो अपनी असल हालत में आ जाएगा। क्लिक किया, वो अपनी असल हालत में आ गया। इसको जस्ट सेंटर कर दिया, ये बार बार इस्तेमाल होता है ये क्लियर ऑल फॉर्मेट वाला ऑप्शन, ठीक हो गया। एक स्टूडेंट ने कहा था कि मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, देखना हाईलाइट किया, हाईलाइट के ऊपर मैं इसको अप्लाई करता हूँ, हाईलाइट क्लियर फॉर्मेट करता हूँ, इसके ऊपर नहीं करता भाई, इसके ऊपर नहीं करेगा। अगर मैं इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लगाना चाहता हूँ तो इसके ऊपर लगा लूँगा और क्लियर फॉर्मेट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जो सब कुछ क्लियर कर देगा लेकिन हाईलाइट को नहीं हटाएगा। देख, सब कुछ क्लिक कर दिया लेकिन हाईलाइट को नहीं हटाया। भाई हाईलाइट को मैन्युअली तौर पर हटाना पड़ता है और यहाँ पे जाके नो कलर करेंगे तो वो हट जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ से एडमिशन, इसको मैं यानी कि शेड देना चाहता हूँ। शेड का मतलब है यहाँ से यहाँ तक मेरा मुकम्मल शेड आएगा, इसको कहते हैं शेड देना। जैसे हम दरवाजे के ऊपर शेड रखते हैं, ज़ाहिर है दरवाजे के मुकम्मल शेड आना होता है ना, दरवाजे के
ऊपर या गेट के ऊपर शेड रखते हैं, तो ये नहीं थोड़ा सा शेड होता है, शेड अब पूरे दरवाजे के ऊपर ही होता है, इसलिए वो शेडिंग से आप याद रख लें। शेडिंग के ऊपर क्लिक करोगे, किस रंग का शेडिंग करनी है वो यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त किस्म की, अगर हम ब्लैक करेंगे तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगा। जो लेटेस्ट वर्जन है वो ज़रा थोड़े समझदार हैं, इसलिए मैं आपको इसलिए लेटेस्ट वर्जन 2019 करवा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को बड़े आराम के साथ समझ जाएँ। मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट यूज़ करने वाला हूँ वो रेड कर लेता हूँ, चले रेड कर लेता हूँ। टेक्स्ट यहाँ है, मुझे टेक्स्ट ब्लैक इस पर जच नहीं रहा तो वाइट टेक्स्ट कर लेंगे, वाइट टेक्स्ट। ये देखें टेक्स्ट का थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेंगे, ये देखें खूबसूरत लगेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप हाईलाइट इनको भी कर सकते हैं, यहाँ पे चले जाएं ब्लैक देना, देखना पूरा ब्लैक आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर किसी वर्ड को किसी दरमियान करना चाहता हूँ तो उसके दरमियान भी हाईलाइट कर सकता हूँ। ये देखें ये हाईलाइट हो सकता है यहाँ से। अच्छा जी, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको हाईलाइट करने के दरमियान इन कलर में से कोई कलर पसंद नहीं है तो आप मोर कलर पे चले जाएं और मोर कलर में जाओ, इनमें से कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हो। कस्टम पे जाएं और यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। नीला कलर सेलेक्ट कर लो, कितना गाढ़ा चाहिए और लाइट चाहिए, किस तरह का चाहिए, और ओके करेंगे तो वो कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम जहाँ पर आगे चले जाते हैं और अगर हमने बॉर्डर देना है, अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं इसके दरमियान बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ पर बॉर्डरिंग के ऊपर जाएंगे तो आप बॉर्डर्स के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पर देखो ना, बॉटम पे बॉर्डर दे सकते हैं, टॉप पे बॉर्डर दे सकते हैं, लेफ़्ट पे बॉर्डर दे सकते हैं, राइट पे। अगर बॉर्डर लगा हुआ है तो वो हट जाएगा, ऑल बॉर्डर तमाम बॉर्डर आ जाएगा। आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, वर्टिकल बॉर्डर भी लगा सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर के मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल है। ये मैंने ऑल बॉर्डर लगा दी, देखना सभी के ऊपर बॉर्डर लगे। अगर इस पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना चाहे तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करो और यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर करोगे तो इसके इर्द गिर्द बॉर्डर लग जाएगा। अगर बॉर्डर हटाना है तो यहाँ पे क्लिक करो, नो बॉर्डर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नो बॉर्डर यानी कि बॉर्डर हट भी जाएगा। सिंपल है, बड़ा अमेजिंग है, ज़बरदस्त किस्म का है, आप बॉर्डर हटा भी सकते हो। इसके बाद हम यहाँ से एक और चीज़ ट्राई करते हैं। यहाँ से ये चीज़ आपको बॉर्डर के रिलेटेड भी समझ आ गई। इसके कुछ ऑप्शन हम बाद में करेंगे। लास्ट वाले ड्रा, टेबल, ये इसी के रिलेटेड नहीं है, उन्होंने वैसे डाले हुए हैं लेकिन इसी के रिलेटेड नहीं है। हम टेबल को बाद में जाके डिस्कस करेंगे, टेबल के रिलेटेड। इसके बाद हम बात करेंगे सॉर्टिंग का ऑप्शन। सॉर्ट ये वाला, असल में ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर ये दो ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पता ही है कि लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन दी जाती है। आपको पता है इंग्लिश से लेफ़्ट टू राइट, हमें इसलिए लेफ़्ट टू राइट लिख रहे हैं। अगर आप उर्दू लिखेंगे तो यहाँ पर राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन हम फ़िलहाल राइट से लेफ़्ट टू राइट ही डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे। ये वाला ऑप्शन साथ ये वाला ऑप्शन ये इंतहाई फजूल किस्म का ऑप्शन है, इसको छोड़ें। ये वैसे को इस तरह के कोई निशान से आ जाते हैं, ठीक है, ये कुछ आइडेंटिफाई करते हैं। फ़िलहाल आप इसे छोड़ दें, ये किसी काम का नहीं है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और हम इसकी सॉर्टिंग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि F पे D पहले पे ले आए, इसके बाद F5, फिर इनकी तरतीब लगे। तो हम सॉर्टिंग के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होगा और उस बॉक्स में बता रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग का मतलब 1 2 3 4 5 ABCDEF इस तरह। डिसेंडिंग का मतलब होता है XYZ उल्टा, और 9 10 9 8 7 इस तरह उल्टा। हम ज़ाहिर है असेंडिंग ऑर्डर ही करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अगर आपके पास टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, क्या है, इनमें से जो है आप सेलेक्ट। हमारे पास टेक्स्ट है तो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें और असेंडिंग ऑर्डर ही करना है और ओके करेंगे तो ये आप देखेंगे D F G T और V आखिर में आ गया। इसकी तरतीब लग जाती है और A to Z लिखा हुआ है ना। यहाँ पर भी सॉर्टिंग, सॉर्ट का मतलब ही तरतीब दिखाना होता है, सॉर्ट का मतलब तरतीब होता है, तो यहाँ पर हर तरतीब ही लगाना होता है। तो फाइनली हमने ये वाला ऑप्शन, पैराग्राफ वाला ऑप्शन भी हमने कर लिया है डिटेल के साथ। हमने 2 ऑप्शन कर लिए हैं, फ़ॉन्ट और पैराग्राफ को डिटेल से कर लिया है। आप इसकी प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है, जिस तरह वीडियो में बताया गया है इस तरह एक एक चीज़ को आपने टच करना है। तो इसकी ख़ास प्रैक्टिस कीजिए। और मैं जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था तो उनको इंशाल्लाह वो एक पेज मिलेगा स्क्रीनशॉट वाला, उस तरह का मुझे MS वर्ड में मुझे बना के सेंड करना है। तो सेंड किस तरह करना है वो आप देख लें, ठीक हो गया। आपने यहाँ से इस तरह का बनाना है, बना के आपने थोड़ा सा जूम कम करना है और यहाँ से जूम कम कर सकते हो। जूम करके मुझे इस तरह बना के मुझे स्क्रीनशॉट आपने भेजना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट भेजना है, बिल्कुल बना के मोबाइल से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। हर स्टूडेंट ने 1 या 2 स्क्रीनशॉट भेज देने हैं, 2 से ज़्यादा भेजने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक हो गया। मुझे काम एक से ही पता चल जाता है कि उसने काम किया है या नहीं किया। तो लाजमी है ये, जिस स्टूडेंट्स ने जो मैं काम सेंड करूँ ना किया तो उसको 50 रुपये फ़ाइन, यानी कि 50 रुपीज़ फ़ाइन उसको लगेगा और वो उसी महीने ही अदा करना पड़ेगा उसको। तो उसकी सज़ा, अगर वो भागेगा फ़ाइन ना देने से, तो डायरेक्टली आपको बात यह है कि उसको कोर्स से निकाल दिया जाएगा। यही उसकी सज़ा होगी। और हम क्या कर सकते हैं? फिर बाद में कहेंगे कि हमने सीखा नहीं था, हमारा टाइम ज़ाया हो गया, हमने कुछ नहीं किया, हमारा फ़जूल का वो पैसे लेते रहे हैं, तो फ़जूल का हमारा टाइम ज़ाया किया। तो हम चाहते हैं कि आपका टाइम ज़ाया ना हो, आप जो है मुखलिस तरीके से काम करें और हमें काम अपनी ईमानदारी के साथ सेंड करें। यकीन जाने अच्छे तरीके से अगर आप 6 मंथ लगा लेते हैं तो यकीन जानिए इंशाल्लाह आप पैसे कमाने के काबिल हो जाएंगे। बशर्त ये है कि आप हमारे साथ साथ रहें, हम जो कहते हैं वो करते जाएं, अपनी तरफ से करें, मेहनत करें, ठीक हो। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फल मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।